जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपनी यूपी जेके की दूसरी क्लास में। तो कल हमने इसके नाम के बारे में पढ़ा कि कब क्या नाम पड़ा और प्रथम राज्यपाल और प्रथम गवर्नर के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे राजधानी के बारे में। तो 1836 से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा रही। इसके बाद 1858 से 1921 तक राजधानी इलाहाबाद स्थानांतरित की गई और इसके बाद 1921 से 1935 लखनऊ राजधानी बनाया गया, आंशिक राजधानी लखनऊ बनाई गई। फिर इसके बाद 1935 में लखनऊ को पूर्णतः राजधानी घोषित कर दिया गया। 1935 से अब तक लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब आते हैं राज्य का पुनर्निर्माण। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में और इसकी स्थापना माना जाता है 24 जनवरी को, मतलब स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। और इस स्थापना दिवस की शुरुआत हुई थी 2018 से और तब इसके प्रथम राज्यपाल थे, मतलब इसके राज्यपाल थे राम नाईक जी। अब उत्तर प्रदेश के 13 जो पहाड़ी ज़िले थे उनको अलग किया गया 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में, और उसका नाम रखा गया उत्तराखंड। अब आते हैं इसकी भौगोलिक व्यवस्था के बारे में, भौगोलिक विशेषता के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर और ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। 7.33% है। और विभाजन से पहले जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक था तब इसका क्षेत्रफल था 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। 2,94,411 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा राज्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है राजस्थान, जो पूरे भारत का 10.4% है। दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश, जो पूरे भारत का 9.38% है। इसके बाद है तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, जो पूरे भारत का 9.36% है। और उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, जो पूरे भारत का 7.33% है। अब आते हैं इसके उत्तरी जनपद के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जनपद है सहारनपुर, दक्षिणी है सोनभद्र और पूर्वी है बलिया और पश्चिमी है शामली। अब आती है मैप के बारे में। तो मैप थोड़ा ठीक बना है, ज़्यादा ठीक नहीं बना है, तो आप सब एडजस्ट करेंगे। तो ये है सहारनपुर, यहीं पर अमसोद चोटी है जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जनपद है सहारनपुर और पूर्वी जनपद है बलिया और दक्षिणी है सोनभद्र और पश्चिमी है शामली। अब उत्तर प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 240 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई है 650 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है अब उत्तर प्रदेश की सीमा के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश से मिलकर, मतलब ये टच करती है उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 देश तो है नेपाल और
देश, एक देश जो है वो नेपाल है और एक यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश वो दिल्ली है। तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला उत्तराखंड, इसके बाद नेपाल शुरू हो जाता है, और बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। सबसे कम हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से मतलब उत्तर प्रदेश को टच करती है। तो कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो ये 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। अब आते हैं आगे। राज्य से लगने वाली मतलब जो उत्तर प्रदेश से लगा समवर्ती देश नेपाल, वो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से टच करता है, जिसमें कि वो 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। 579 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से ज़िले नेपाल को टच करते हैं? तो पहला तो है पीलीभीत, जिसको छोटा पंजाब बोला जाता है, छोटा पंजाब। दूसरा है लखीमपुर खीरी, जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद है। तीसरा है बहराइच, चौथा है श्रावस्ती, पांचवा है बलरामपुर और छठा है सिद्धार्थनगर और सातवां है महाराजगंज। और महाराजगंज में ही सोनाली बॉर्डर। तो 7 जिले नेपाल की सीमा को टच करते हैं, जिसमें कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला और उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश को टच करता है? तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर हिमाचल प्रदेश को टच करता है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। तो ये सिर्फ एक जिले से सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश, जो कि है सहारनपुर। अब आते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड टच करता है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, शामपुर और बरेली, पीलीभीत एक ऐसा जिला है जो एक राज्य और एक देश को टच करता है। देश तो हो गया नेपाल और राज्य हो गया उत्तराखंड। तो इसमें देख लेते हैं मैप में, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, इधर बरेली और पीलीभीत। अगला बिहार। तो बिहार महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र को टच करता है। बिहार जो है वो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र को टच करता है। अब जो सोनभद्र है वो झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों से सीमा बनाता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक राज्य से सीमा बनाता है, जिसमें कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार और मध्य प्रदेश 4 राज्यों से सीमा बनाता है। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताना कि आप सबको कैसी लगी, और जो भी इसमें त्रुटियां वो आप सब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और आज इसकी PDF हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप सब वहाँ से जाके चेक कर लेना। उसका लिंक हमारी कम्युनिटी और इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। तो धन्यवाद। अगर